कराची में मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में नया मोड़। शरीक मुलजिम और वाक़े के गवाह शिराज का मजिस्ट्रेट सामने एतराफ़ी बयान देने से इनकार। कहा, पुलिस तशद्दुद करती है, मैं वाक़े का गवाह हूँ, मुलजिम नहीं। मुलजिम अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफ़ा का बेदर्दी से कत्ल किया, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मुझे इस केस में घसीटा जा रहा है। मुलजिम अरमगान ने लोहे की रॉड से मुस्तफ़ा को मारा और मुझे गन पॉइंट पर बलोचिस्तान ले गया और गाड़ी को आग लगा दी। मुझ पर दबाव डाला गया कि एतराफ़ जुर्म करो तो सज़ा कम मिलेगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। मुलजिमान से मिलने वाले असलहे की तहकीकात CTD से कराने का फैसला। मुलजिम अरमगान के पास ममनुआ असलहा कैसे पहुंचा, CTD तहकीकात करेगी। अरमगान के घर से अमरीकी साख्ता स्नाइपर गन, MP गन और इसराइली साख्ता राइफल भी मिली थी। मुलजिम अरमगान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 11 दीगर मुकदमात का भी इंकशाफ। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF वफ़द की वज़ारत ख़जाना के हुकाम से मुलाकात। IMF वफ़द की क़यादत नेथन पोर्टर कर रहे हैं। IMF वफ़द के पहले मरहले में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात, दूसरे मरहले में पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। ज़राए का कहना है, पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। रवा माली साल की पहली शशमाही से मुतल्लिक रिपोर्ट भी IMF को पेश होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस। क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया है? जस्टिस अमीनुद्दीन का वकील से इस्तिफसार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को नोटिस भी जारी नहीं किया। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मुलजिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के इख्तियारात लामहदूद हैं। इस मुल्क में वज़ीर आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं है। मुलजिमान हवालगी के इख्तियारात को स्ट्रक्चर होना चाहिए। वफाकी काबीना में तौसी के बाद मज़ीद अहम फैसलों की तैयारी। 1 से ज़्यादा कलमदान वाले वज़रा से इजाफी कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन अलायंस इब्तिदा में ही इख्तिलाफात का शिकार। असद कैसर के लीड करने पर अली अमीन गंडापुर ग्रुप का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। JUI ने भी ताहाल अलायंस में शमूलियत की हामी नहीं भरी। असद कैसर के सियासी राबतों पर अली अमीन गंडापुर का भी राबतों का फैसला। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस। PTI रहनुमा उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल की अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। शुएब शाहीन और बैरिस्टर गौहर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने केसेस पर समाअत की। SIFC मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोशा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात का फिरोग। मुख्तलिफ ममालिक के साथ सरमायाकारी के लिए राहें हमवार। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। 2 तरफा तामुन को फिरोग देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़। मरीम नवाज ने डिजिटल कुरानंदाज़ी का इफ्तिताह किया। फ्री सोलर पैनल स्कीम में कामयाबी हासिल करने वाले खुशनसीबों को मुबारकबाद। कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। अवाम को महंगी बिजली से जल्द रिलीफ देना चाहते हैं। जुलाई के आखिर तक फ्री सोलर पैनल स्कीम का पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल हो गए। कुलभूषण यादव हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण को 3 मार्च 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। बलूचिस्तान में कुलभूषण उस वक्त अपने मुकामी मददगारों के साथ एक खुफिया दौरे पर था। अप्रैल 2017 में कुलभूषण को एक फौजी अदालत ने सजाए मौत सुनाई। भारतीय एजेंट की गिरफ्तारी पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है।
कोरिया और सेनेगाल समेत 8 ममालिक से मजीद 40 पाकिस्तानी बेदखल। मुख्तलिफ ममालिक में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कब्रस, कोरिया, ओमान इमिग्रेशन ने 6 पाकिस्तानियों को नापसंदीदा करार देकर वापस भेज दिया। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला। मलिका कोहसार मरी में वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी। मानसहरा, वादी कागान, नारान, शुगरान, अपरदीर और कुरम में बर्फबारी। कान मेहतरजई और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी छा गई। शदीद बर्फबारी के बायस बालाई वादी नीलम और लीपा वैली का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। लाहौर, पेशावर, मर्दान, सबात में भी रिमझिम। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। 2 से 3 रोज तक बारिश जारी रहने की पेशगोई। लाहौर के इलाके में यूट्यूबर रजब भट्ट पर दर्ज मुकदमा। रजब और उसके साथी मुलजमान ताहाल शामिल तफ्तीश न हुए। शामिल तफ्तीश होने की बजाय रजब भट्ट की DIG इन्वेस्टिगेशन से मुलाकात। रजब भट्ट ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमे को झूठा करार दे दिया। मुकदमे में मुलजमान पर टिकटॉक पर धमकियां देकर कलाशनकोफ लेकर घर की दहलीज पर आने का इल्जाम है। ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। नायब सदर जवाद ज़रीफ का इस्तीफ़ा सदर मसूद पेज़ेश्कियान को मौसूल हो गया। जवाद ज़रीफ का कहना है कि उन्हें और उनके ख़ानदान को शदीद इल्ज़ामात, धमकियों और तौहीन का सामना करना पड़ा। अदलिया के सरबराह ने मुझे इस्तीफ़ा देने का मशवरा दिया, जिस पर अमल किया। यूक्रेन की हिमायत के लिए लंदन में 18 मुल्कों का इजलास। यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन को फौजी इमदाद जारी रखने पर इत्तेफाक। डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान कशीदगी के बाद यूक्रेन से इज़हार यकजहती के लिए इजलास में कहा गया रूस पर इक्तिसादी दबाव बढ़ाया जाएगा। बरतानिया और दीगर ममालिक रूस यूक्रेन जंग रोकने पर काम करेंगे। इजलास में यूक्रेनी सदर के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक के सरबराहान शरीक हुए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बरतानिया के शाह चार्ल्स से भी मुलाकात की। सदर ट्रंप और नायब सदर वेनिस के बुरे रवैये पर अमरीकी अवाम नाराज। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और नायब सदर JD वेनिस के यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में बुरे रवैये के खिलाफ अमरीकी अवाम सरापा एहतजाज। वेनिस के स्कीइंग करने वर्मोंट पहुंचने पर मुजाहरा। रूस जाकर स्कीइंग करने के नारे। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और बॉस्टन में टेस्ला कंपनी की दुकानों पर ट्रंप के मुशीर एलन मस्क के खिलाफ भी मुजाहरे। 92 वर्ल्ड कप के हीरो इंजमामुल हक की सालगिरह। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ तारीखी इनिंग्स। शाकीन क्रिकेट को आज भी याद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जंगली हयात का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मुल्कों में जंगली जानवरों और परिंदों के शिकार की वजह से कई नस्लें मादूनी के खतरे का शिकार। पाकिस्तान में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती सतह पर कई इक़दामात उठाए गए। गुलकार डॉक्टर अमजद परवेज़ को मद्दाहों से पिछले 1 साल बीत गया। अमजद परवेज़ ने गज़ल और गीत को खूबसूरती से गाया। अमजद परवेज़ को तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड्स का मिला। हॉलीवुड स्टार्स के रेड कार्पेट पर जलवे। फिल्म आयरन मैन में शानदार परफॉर्मेंस। कैरन बेहतरीन मावन अदाकार करार। बेहतरीन मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट में फिल्म सब्सटेंस ने मेला लूट लिया।